वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम मीन्स वन्य जीव को बचाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, इन सब के बारे में हमें आज रीड करना है। जो शॉर्ट नोट 3 मार्क का पूछा जाता है या 2 मार्क में एक एक प्रोजेक्ट पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग रीड कर रहे हैं जिसका नाम है टाइगर प्रोजेक्ट। एज पर वन एस्टीमेट देयर वेयर मोर देन 40,000 टाइगर्स इन इंडिया इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। एज पर वन एस्टीमेट, एक अंदाज के अनुसार, अनुमान के अनुसार इंडिया में 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी के बिगिनिंग में, शुरुआत में 40,000 टाइगर्स देखने को मिलते थे। बट ड्यू टू अनरिस्ट्रिक्टेड इलीगल हंटिंग एंड डिफोरेस्टेशन देयर वाज ए बिग डेंजर फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टाइगर। लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड इलीगल हंटिंग, बिना रोक टोक के इलीगल हंटिंग, गैर कानूनी शिकार करने से और जंगलों के विनाश होने के कारण हमारे टाइगर के ऊपर, बाघ के ऊपर बड़ा संकट देखने को मिलता है। इन सच सर्क्यूमस्टेंस दिस प्रोजेक्ट टू सेव टाइगर्स वॉज स्टार्टेड इन 1971। इसी टाइगर को बचाने के लिए हमारे इंडिया कंट्री में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट 1971। अंडर द प्रोजेक्ट ए सीरीज ऑफ स्टेप्स आर टेकन टू कीप देयर नेचुरल हैबिटेट। मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर कई कदम उठाए गए, जिसमें पहला कदम था उनके नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक घरों को बचाए रखना, एंड प्रोटेक्ट एंड टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड नेशनल लेवल। प्राकृतिक हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट की प्रोटेक्ट करना और इकोलॉजिकल बैलेंस, पर्यावरण में नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर मेंटेन करना, ताकि हम पर्यावरण को भी संतुलित कर सके। टिल नाउ यानी वर्तमान समय में दिस प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन अबाउट 44 रीजन। और आज प्रेजेंट टाइम में 44 एरियाज में ये प्रोजेक्ट अपना वर्क कर रहे हैं। तो आपने देखा टाइगर प्रोजेक्ट 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में 40,000 टाइगर पाए जाते थे, बट अनरिस्ट्रिक्टेड इलीगल हंटिंग और डिफोरेस्टेशन के कारण हमारे यहाँ टाइगर की कमी होने लगी, जिसको बचाने के लिए 1971 में टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसका मेन एम था, पर्पस था नेचुरल हैबिटेट प्रोटेक्ट करना और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना, ताकि उनकी संख्या को बचा सके। और आज प्रेजेंट टाइम में 44 एरिया जैसे हैं, रीजन ऐसे, प्रदेश ऐसे जहां पर ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए गए। सेकेंड प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसका नाम है एलिफेंट प्रोजेक्ट। सेकेंड प्रोजेक्ट के पहले हम लेपर्ड के बारे में पढ़ते हैं और चीता के बारे में। हालांकि ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर में नहीं आने चाहिए, बट पेपर सेट में या अदर क्वेश्चन पेपर में कभी कभार ये पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम इसे भी रीड कर लेते हैं ताकि हम इसे भी एमसीक्यू में सॉल्व कर सके। लेपर्ड बिलोंग्स टू कैट फैमिली, यह बिल्ली के फैमिली से बिलोंग करता है। इट होल्ड्स स्मॉलर स्टेचर कंपेयर टू लायन एंड टाइगर। शेर और बाघ, टाइगर और लायन के कंपेयर में इसका जो हाइट है वो काफी छोटा होता है। इट इज फाउंड एवरीवेयर इन इंडिया, ये भारत में सभी जगह पाया जाता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन डार्क ब्लैक कलर, ये ज्यादातर काले रंग के पाए जाते हैं। एंड इट इज फाउंड इन लार्ज नंबर इन द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के जंगलों में इसकी संख्या ज्यादा है। इट ऑफ्टन कम्स टू ह्यूमन सेटलमेंट्स, पीपल अननॉलेजली कॉल इन चीता ऑल्सो, ये कई बार मानव के बस्तियों में चला जाता है जहां पर लोग जानकारी न होने के कारण उसे चीता बोलने लगते हैं। और नीचे में आपको सेकंड पॉइंट बता रहा हूं चीता के बारे में। इट इज टोटली एक्सटेंड फ्रॉम द फॉरेस्ट इन इंडिया, ये भारत के जंगलों में संपूर्ण रूप से टोटली समाप्त हो चुका है। टुडे इट इज फाउंड इन अफ्रीका इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, ये प्रेजेंट टाइम में सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं। इन इंडिया इट इज फाउंड इन ए कैप्टिव स्टेट ओनली जू, लेकिन भारत में ये प्राणी संग्रहालय में पाए जाते हैं। इसका मतलब मैं बताना चाहूंगा कैप्टिव स्टेट। कैप्टिव स्टेट मतलब
बंधन अवस्था में, बंधन मतलब पिंजड़े में कैद अवस्था में, और वो कहाँ होता है? जू में। अब हम सेकेंड टॉपिक को रीड करते हैं। सेकेंड टॉपिक, एलिफेंट प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 1992। Its main objective was to provide the elephants protection in their natural habitat। जैसा आपको मैंने टाइगर प्रोजेक्ट में बताया, जिसका मेन पर्पस था नेचुरल हैबिटेट को बचाना। यहां पर भी आप देख रहे हो 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था एलिफेंट्स का प्रोटेक्शन करना और उसके नेचुरल हैबिटेट को बचाना, एंड टू प्रोटेक्ट हैबिटेट्स एट दियर माइग्रेटरी कॉरिडोर्स। यानी जिस रास्ते से वो लोग आने जाने का काम करते उस रास्ते को प्रोटेक्ट करना, इसीलिए ये बनाया गया था। टुडे देयर आर अबाउट 26 प्रोटेक्शन जोन फॉर एलिफेंट्स इन द कंट्री। आज भारत में ऐसे 26 प्रोटेक्शन जोन बनाए गए हैं। और आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने नेचुरल हैबिटेट के प्रोटेक्ट के बारे में तो सही है, लेकिन माइग्रेटरी कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? यानी जिस रास्ते से नेचुरल हैबिटेट, जो उनका घर है, रहने का जो जंगल का एरिया है, उस जगह से जहां पर वो भोजन पाने के लिए जाते हो या पानी के लिए जाते हो, जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते को भी प्रोटेक्ट करना है, ताकि वहां पर किसी प्रकार का उन्हें खतरा ना हो। जैसे कई बार क्या होता है कि हाथियों को पकड़ने के लिए रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं, जाल बिछा दिए जाते हैं, या उनका पैर फंसाने के लिए कई प्रकार की मशीनें बनाई जाती है। तो इस प्रकार का कोई रिस्क ना हो, इसलिए उसे बताया गया। और कई बार आपने देखा होगा न्यूज में भी कि उनके जंगलों के रास्तों के बीच में से रेल की पटरियां भी बनाई जाती हैं, जिसके कारण से क्रॉस करने में कई बार ये अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद, इसका इम्प्लीमेंट करने के बाद, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट। इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंट के बाद जंगलों में हाथियों की संख्या में ग्रोथ देखने को मिला। ठीक है। थर्ड नंबर है राइनो प्रोजेक्ट। राइनो मतलब एक सिंगी गेंडा, जिसे बोलते हैं, गेंडा जिसे कहते हैं। दिस प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वन हॉर्न राइनो इन इंडिया। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द राइनोज आर फाउंड इन असम स्टेट। भारत में ज्यादातर वन राइनो, ये जो आप देख रहे हो पिक्चर में, वन हॉर्न्स राइनो ज्यादातर भारत में असम स्टेट में पाया जाता है। देयर आर ऑल्सो फाउंड इन लेस नंबर इन सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल, और थोड़े बहुत कम प्रमाण में, कम संख्या में सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी ऑफ राइनो विजन 2020 एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ राइनोज इज टारगेट इन 3000। राइनो विजन 2020 के अनुसार भारत में 2020 तक 3000 राइनो का टारगेट रखा गया था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में 2 टाइप्स के राइनो पाए जाते हैं। इंडिया में वन हॉर्न इंडियन राइनो होता है, जो आपको मैं यहां पे बताने जा रहा हूं, और एक साउथ अफ्रीका में पाया जाता है डबल 2 हॉर्न राइनो होता है। लेकिन उसके कंपेयर में हमारे यहाँ इंडिया का जो 1 हॉर्न राइनो है काफी बिगेस्ट और काफी स्ट्रांग होता है। लेकिन अफसोस ये कि बच्चों कि इसका जो शिकार किया जाता है, इसके नाक के ऊपर एक सींग होती है 1 हॉर्न, उसको पाने के लिए इसकी उसे औषधि बनाई जाती है, आयुर्वेदिक दवाइयां बनती है और परफ्यूम वगैरह बनाया जाता है, इसलिए इसे मारा जा रहा है, शिकार किया जा रहा है। इसके बारे में मैं नॉलेज दे रहा हूं। इट इज सीन इन द मर्सी रीजन ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड सुंदरबन। मर्सी रीजन मतलब जहां पर दलदल का एरिया होता है, कादव कीचड़ होते हैं, जो ब्रह्मपुत्र रिवर्स के किनारे और सुंदरबन में पाया जाता है, वहां पर ये पाए जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसे जगहों पर रहना ज्यादा पसंद होता है। इट इज हंटेड फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन फ्रॉम इट्स हॉर्न। देखो अभी मैं बता रहा था आपको कि उसके सींग से दवाइयां बनाई जाती है, इसलिए उसको शिकार किया जाता है। इट इज ए हर बिहेवियर्स एनिमल्स ड्यू टू द अटेम्प्ट्स ऑफ इट्स प्रोटेक्शन इट्स नंबर हैज इंक्रीज। और इसकी सुरक्षा करके, इसे प्रोटेक्शन करके हम इसके नंबर को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर जो नाम दिया गया इसका मीनिंग आप जानते हो,
हर्बिवोरस एनिमल्स मतलब ये शाकाहारी प्राणी होता है। अब फोर्थ नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर देख सकते हो क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। ये आप पिक्चर में देख रहे हो क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स स्पैस, मतलब ये क्रोकोडाइल का ही एक प्रजाति है जिसके यहाँ मुंह पे आप लंबाई ज्यादा होती है, और क्रोकोडाइल जिसकी मुंह की चौड़ाई काफी ज्यादा होती है, यहाँ पे लंबाई दी गई है। ऐसे क्रोकोडाइल के काफी ज्यादा प्रजातियां होती है जो कभी आपने डिस्कवरी चैनल्स पे भी देखा होगा, पिक्चर में भी देखे होंगे। इस तरह से आप इसके बारे में नॉलेज भी ले सकते हैं या उसके बारे में और भी ज्यादा अलग अलग स्पेसीज के बारे में जान सकते हैं, मतलब प्रजातियों के बारे में जान सकते हैं। हम यहाँ पे रीड करते हैं क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट कब बनाया गया, क्यों बनाया गया। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, दिस स्पीसीज ऑफ एलिगेटर्स which is found in fresh water was on the verge of extinction in the decade of 1970। इसे इसलिए बनाया गया कि एक समय ऐसा था कि 1970 के टाइम पर ये सब पूरी तरीके से समाप्त होने लगे थे। इन्हें रोकने के लिए भारत सरकार ने तुरंत 1970 में इसे बनाया गया ताकि उसे बचाया जा सके। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक टाइमली स्टेप्स टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, यानी एक समय ऐसा आ गया था कि नदियों में रहने वाले क्रोकोडाइल एलिगेटर्स तुरंत समाप्त होने की कगार पे थे, इसलिए बचाने के लिए तुरंत टाइमली यानी समय रहते हुए उन्होंने गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट बनाया 1970 में। फिफ्थ नंबर है वल्चर प्रोजेक्ट, जिसे गिद्ध कहते हैं, जिसे नेचुरल क्लीननेस मतलब प्राकृतिक सफाई कर्मचारी कहा जाता है। जो प्राणियों की डेथ हो जाती है एनिमल्स की, उसके मांस वगैरह ये खाने का काम करते हैं। वल्चर इज द क्लीनलेंस वर्कर ऑफ द नेचर, ये प्राकृतिक सफाई कर्मचारी माने जाते हैं। इट ईट्स द मीट ऑफ डेड एनिमल्स, देयर आर अबाउट 9 सब स्पीसीज। ये मैंने आपको बताया कि मरे हुए एनिमल्स के मीट खाते हैं। इनकी कुल प्रजातियां कितनी है, 9 टाइप्स की है। ड्यू टू द अनयूजुअल डिक्रीज इन इट्स नंबर दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 2004। अचानक इनकी संख्या कम होने लगी, जिसके कारण 2004 में यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। एंड लास्ट 6 नंबर स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। स्नो लेपर्ड मतलब हिम तेंदुआ, बर्फ में रहने वाला लेपर्ड तेंदुआ के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। दिस स्पीसीज विच इज फाउंड एट द एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 3000 मीटर्स इन हिमालय लिव्स इन स्नो ओनली। यह हिमालय के 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 2000 with the purpose to increase the knowledge about snow leopard among the local people, so the people would be aware to protect it। इस प्रोजेक्ट को 2000 में स्टार्ट किया गया और इसका मेन पर्पस था कि जो हिमालय पे रहने वाले लोकल पीपल है उन्हें स्नो लेपर्ड के बारे में जानकारी दे ताकि वह उसे बचा सके, उसका शिकार न करे। इस 6 प्रोजेक्ट के अलावा भी कई प्रोजेक्ट है। द अदर प्रोजेक्ट्स विच आर ऑपरेशनल इंक्लूडिंग कश्मीरी हंगुल प्रोजेक्ट, मणिपुर थामिल प्रोजेक्ट फॉर द स्पेशल स्पीसीज ऑफ डियर फाउंड इन मणिपुर, गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट ऑन गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर्स एक्सेट्रा। इस अलग प्रोजेक्ट के नाम भी आपको लर्न करने हैं जो पॉइंट वाइज लिखने हैं, ठीक है। ये आपको 3 मार्क में शॉर्ट नोट में आएगा, या ईच प्रोजेक्ट 2 मार्क में, प्रत्येक प्रोजेक्ट 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू 1 सेंटेंस क्वेश्चन आंसर जो आपने देखा, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर ईयर भी है। तो इस तरह से ये हुआ आपका वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट, जिसमें आपको 6 प्रोजेक्ट लर्न करने हैं। अब मैंने पिक्चर भी आपको बताया है जिसके अंदर रेड पांडा इज फाउंड इन द कोल्ड फॉरेस्ट of eastern Himalayas. His food is bamboo. Bamboo means बांस। Bamboo जो fruits, bamboo स्प्रिंग मतलब जब नया बांस जब निकलने वाला होता है तो उसके जो नए पौधे मतलब कोपले जो होते हैं उसके ऊपर नई हरी जो परत होती है उसको खाते हैं। एक्स पक्षियों के अंडे खाए जाते हैं, स्मॉल बर्ड्स को खाते हैं,
इंसेक्ट्स, जीव जंतु को खा जाते हैं। इट इज लेस एक्टिव ड्यूरिंग द डे, ये दिन में दिखाई नहीं देते, ये दिन में दिखाई नहीं देते, ये कब दिखाई देते हैं? अंधेरे में। बिसाइड्स इंडिया इट इज ऑल्सो फाउंड इन चाइना, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। ठीक है, ये भारत के अलावा चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार में पाया जाता है। ये लेस एक्टिव ड्यूरिंग द डे, ये दिन को दिखाई देते नहीं है। ये रेड पांडा के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। सेकंड, गंगा रिवर डॉल्फिन, ये आप देख रहे हो डॉल्फिन, इसके बारे में। दिस गंगा रिवर डॉल्फिन फाउंड इन रिवर ब्रह्मपुत्र एंड गंगा इज ए फ्रेश वाटर। गंगा रिवर डॉल्फिन, दिस गंगा रिवर डॉल्फिन फाउंड इन रिवर ब्रह्मपुत्र एंड गंगा इज ए फ्रेश वाटर स्पैस। ये ब्रह्मपुत्र नदियों में और गंगा के फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जनरली समान रूप से इट लिव्स इन द रिवर हैविंग डीप एंड क्लैम वाटर फ्लो, ये समान रूप से गहरे और शांत पानी में रहना पसंद करते हैं। इट इज फाउंड इन द गंगा रिवर विच फ्लो थ्रू वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये ज्यादातर बहाव वाले नदी के प्रवाह में देखने को मिलते हैं, शांत बहाव के पानी में देखने को मिलते हैं, और जहां पर अत्यंत जनसंख्या वाला क्षेत्र है, पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड, वहां पर ये देखने को मिलता है। ड्यू टू द रिलीज ऑफ डर्टी वाटर इन द रिवर्स, नदी में गंदा पानी छोड़े जाने से, सेंटिमेंशन ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, और जंगलों के कट जाने के कारण, फिशर्स हैव नेविगेशन इन द रिवर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एक्सेट्रा, डेंजर हैज बीन क्रिएटेड अगेंस्ट इट्स एक्सटेंशन। गंदा पानी छोड़ने से, मछलियों को पकड़े जाने के कारण, नदियों में नाव के कारण मछलियां जो पकड़ी जा रही है, कचरा जो इंडस्ट्री एरिया का डाला जा रहा है, जिसके कारण इसकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। ए पार्ट फ्रॉम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स, देयर आर फ्यू सच डॉल्फिन लेफ्ट इन चंबल रिवर्स, जिसके कारण भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलावा चंबल नदी में इनकी संख्या कम होती जा रही है। इट कम्स टू द सरफेस वेरी ऑफ्टन टू ब्रीथ मेकिंग सूसू लाइक साउंड, ये बार बार जल सतह के ऊपर आते श्वास लेते हैं, जिसके कारण इनकी सूसू आवाज आती है। सो इट इज ऑल्सो नोन बाय अदर नेम्स लाइक सूसू, इसके कारण कई लोग इसे सूसू के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द रिवर्स ऑफ अवर नेबरिंग नेपाल, बांग्लादेश। एट प्रेजेंट एक्सटेंट द गंगा रिवर डॉल्फिन इज इन डेंजर, ये हमारे भारत के कई पड़ोसी देश जैसे नेपाल और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। आज प्रेजेंट टाइम में यह गंगे डॉल्फिन के सामने खतरा मंडरा रहा है।